अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को मुख्य यजमान बनकर मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के सामने 11 दिनों का व्रत खोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को 10 मिनट 50 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह यम नियम का पालन करेंगे। 11 दिनों के उपवास के दौरान पीएम मोदी ने सात्विक भोजन किया। वह सिर्फ नारियल पानी पर रहे थे। अपने व्रत के दौरान पीएम मोदी जमीन पर कंबल बिछाकर सोते थे। 11 दिनों के व्रत के दौरान पीएम मोदी ने 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन किए। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा, अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। आइए जानते हैं अपने 11 दिनों के व्रत के दौरान पीएम मोदी ने किन मंदिरों के किए दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्रत की शुरुआत 12 जनवरी से हुई। इसी दिन पीएम ने महाराष्ट्र के नासिक में एक रोड शो किया। फिर उन्होंने शहर के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर काला राम मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने जल पूजन और आरती की राम भजन में भी शामिल हुए। रामायण के अनुसार भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता अपने 14 साल के वनवास के 10वें वर्ष के बाद कुछ वर्षों तक गोदावरी के तट पर रहे थे। इसके बाद 16 जनवरी को प्रधानमंत्री की तीर्थ यात्रा आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में हुई। यहाँ वीरभद्र मंदिर है। पीएम ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। उनकी भक्ति में लीन तस्वीरें भी वायरल हुई थी। रामायण में लेपाक्षी का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि इसी स्थान पर विशाल पक्षी जटायु ने देवी सीता को ले जाते हुए रावण को रोका था। जटायु ने यहीं पर अपने प्राण त्याग दिए थे और यहीं पर जटायु जी ने प्रभु श्री राम को माता सीता के अपहरण की जानकारी दी थी और यहीं पर उन्हें भगवान राम ने मुक्ति प्रदान की थी। गुरुवयूप मंदिर और श्री रामा स्वामी मंदिर केरल में 17 जनवरी को तीर्थ यात्रा के लिए केरल पहुंचे। पीएम ने गुरुवयूपयार श्री रामा स्वामी मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने त्रिशूर जिले के मध्य में स्थित गुरुवयूप मंदिर में अर्चना की। इस मंदिर में पीएम मोदी एक्टर में नेता बने सुरेश गोपी की बेटी की शादी में शामिल हुए। इस मौके पर मोहनलाल, ममूटी, जयराम और दिलीप समेत मलाई आलम सिनेमा के कई चेहरे मौजूद थे। रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु पीएम की तीर्थ यात्रा का आखिरी पड़ाव 20 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में रंगनाथ स्वामी मंदिर में था। इसका अयोध्या से ऐतिहासिक संबंध है। यह मंदिर देश के सबसे पुराने और सबसे से प्रतिष्ठित मंदिरों में एक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की सोई हुई मुद्रा में प्रतिमा है, जिन्हें श्री रंगनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। वैष्णव साहित्य के अनुसार इस मूर्ति का संबंध अयोध्या से है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने विष्णु की प्रतिमा विभीषण को सौंपी थी और उसे इसे लंका ले जाने का निर्देश दिया था। अरे चल मुनाई में दर्शन। इसके बाद पीएम ने अर्चलूर तट पर भगवान राम के मंदिर में भी पूजा की। पीएम ने यहां पुष्पांजलि अर्पित की और योग भी किया। श्री कोठंडा राम स्वामी मंदिर में पूजा 20 जनवरी को ही पीएम मोदी ने श्री कोठंडा राम स्वामी मंदिर का दौरा किया, जो धनुषकोडी और अरिच मुनाई की ओर जाने वाले रास्ते पर है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन का उपवास और जप किया था। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद गोविंद गिरी जी महाराज ने पीएम मोदी का व्रत खुलवाया। जो चरणामृत पीकर पीएम ने व्रत खोला, उसमें बेहद खास चीजें थीं। प्रधानमंत्री मोदी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम का चरणामृत पिलाया। इस चम्मच चरण अमृत में बेहद खास चीजें मिली हुई थीं। इस चरण अमृत में 5 मुख्य सामग्रियां मिली थीं: दही, दूध, शहद, तुलसी, घी। प्रधानमंत्री ने श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन के अनुष्ठान के दौरान उपवास, जप और गाय की पूजा की। वे 11 दिन तक फर्श पर सोए और सिर्फ नारियल पानी पीकर फल खाकर रहे मोदी। इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन पूजन भी करने गए। इस महान तप के बाद वह पल आया जब पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान का दायित्व निभाया। सारे कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मोदी ने अपना उपवास तोड़ा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज ने मंच से कहा कि हमने तो पीएम से बस 3 का उपवास करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 11 दिन का उपवास रखा। स्वामी गोविंद गिरी ने कहा
कि हमने 3-3 दिनों के लिए भूमि शयन जमीन पर सोने को कहा, लेकिन इतनी ठंड के मौसम में उन्होंने 11 दिन भूमि शयन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक हो गए। गोविंद गिरी जी महाराज ने आगे कहा कि यह महापुरुष हमारे बीच मौजूद है। पीएम मोदी किसी महापुरुष से कम नहीं है। जब प्रभु श्री राम के दर्शन सबके लिए खुले, तब बताया जा रहा है कि प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा इंतजार था, जिसका बड़ा भारतवर्ष इतने सालों से इंतजार कर रहा था। कुछ देश के गद्दारों की वजह से हमारा यह राम मंदिर पहले यहाँ पर था, वह टूट गया था, लेकिन आज महान बोल सकते हैं। जैसे मोदी जी, उनकी वजह से हमारा ही राम मंदिर हमको आज वापस मिला है फिर से, और हमने भगवान के दर्शन किए हैं। अगर आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और सच्चे हिंदू है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने 7 दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे आप पर भी भगवान की कृपा होगी। और अपने दोस्तों को, अपने घर परिवारजनों को, सबको यह वीडियो भेजें, जिससे उनको भी पता चल सके कि हमारे देश में अब राम मंदिर की खुशियां मनाई जा रही हैं। और अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में 3 बार जय श्री राम लिखकर भगवान को याद करें और भगवान की आप पर कृपा हो। यह हमारी भगवान से प्रार्थना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।